ईंट का जवाब पत्थर से मत दीजिए, शब्दों के फूलों से दीजिए। टिट फॉर टेट का व्यवहार भी उत्तम नहीं है। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। बहुत आवश्यक हो तो वहीं पर खुदाई कीजिए। ये संदेश बहुत अच्छा है, प्रेरक है, लेकिन ये संदेश अधूरा है। इस संदेश में अगर समाज के सर्वोच्च पद पर आसीन मुखिया जी ने एक वाक्य और जोड़ी होती कि विसंगतियों पर अगर समाज से सवाल उठ रहे हैं तो उनकी भी ईमानदारी से समीक्षा कीजिए और विसंगतियों को दूर कीजिए। अगर ये बात जुड़ जाती है तो शायद ये मैसेज वर्तमान हालातों में बहुत महत्वपूर्ण होता। पर यह बात सिर्फ इतनी ही कही गई है क्योंकि सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं और जवाब देने वाले कई बार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तर्क नहीं है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट जो कि एक ऐसी पोस्ट है जो अनेक सवालों के साथ है और जो भी सवाल किए गए हैं वो सवाल 100% उचित हैं और वो सवाल एक ऑडियो के संदर्भ में, एक वीडियो के संदर्भ में किए गए हैं जो 21 अगस्त का है और सोशल मीडिया में 1.56 सेकंड का, 1 मिनट 56 सेकंड का जो दिया गया है, अर्थात सिर्फ इतना सा भाग दिया गया है, समझा जा सकता है कि विसंगतियों पर जो आवाजें उठ रही है, जो सवाल हो रहे हैं, उनको ये जवाब दिया जा रहा है कि हम तो शब्दों के फूल देने को तैयार हैं, आप ये कड़वे शब्द अब कहना बंद कीजिए। संभवतया ये हो सकता है, लेकिन जिस पोस्ट में पूरा जवाब दिया है सवालों के साथ कि अगर यही बात होती कि सवालों के जवाब फूलों से दिए जाते तो समाज में विसंगतियों की जो कतारें लगी है, जितने संदर्भ जुड़े हैं, जितनी घटनाएं जुड़ी है और जितने सवाल जुड़े हैं वे फिर नहीं होते। क्योंकि जिनको फूल देना आता हो वो फिर किसी के दर्द को भी सुनते, समझते। जिनको फूल देना आता हो वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। जब इतनी उदारता हो कि हम पर कोई ईंट या पत्थर से भी वार करे उसके बाद भी हम शब्दों के फूल ही दें, इतनी मिठास, इतनी मधुरता, इतनी सद्भावना, तब फिर क्या विसंगतियां टिक सकती थी? ये संदेश वास्तव में सुनने में, पढ़ने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हकीकत कड़वी होती है और उस पर ये संदेश आते हैं तो कभी कभी झुल्लाहट भी होती है कि अगर मन में इतनी अच्छी भावना है तो फिर निर्णय अच्छे क्यों नहीं है। मैं उन संदर्भों को नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो संदर्भ हमारे सोशल मीडिया के एक एक्टिविस्ट ने बहुत सही तरीके से अपनी पोस्ट के माध्यम से उठा दिए हैं। उस पोस्ट को सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें तकरीबन सारे संदर्भ हैं और ये संदर्भ ऐसे हैं जो ये जवाब मांगते हैं कि आपकी भावना, आपकी कामना इतनी पवित्र है तो फिर
विसंगतियों पर जो सवाल हो रहे हैं उनके जवाब क्यों नहीं मिल रहे और लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। माफी चाहूंगा अगर इस कथन को समाज के आम आदमी को तो छोड़िए, तेरापंथ समाज की सर्वोच्च संस्था के कुछ लोगों को भी अच्छे से समझा दिया होता तो शायद छापर में जो प्रकरण हुआ है वो नहीं होता। हम क्या समझें कि आचार्य जी यानी समाज के मुखिया की बात को भी समाज के जिम्मेदार लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वे भी नजरअंदाज कर रहे हैं, तब समाज का आम आदमी कैसे समझेगा। और दूसरी बात, शब्दों के फूल दीजिए, यह बात अब उन लोगों के लिए है जो हमारे सवालों पर शब्दों की, भावनाओं की और प्रतिक्रियाओं की सीमा रेखा का अतिक्रमण कर रहे हैं। उनसे भी सवाल बनता है कि इतने धर्मनिष्ठ हैं, इतने संघनिष्ठ हैं, तो फिर आचार्य के आदेश की अवमानना क्यों कर रहे हैं। हमने तो साफ कहा है कि हम अपनी आंखों पर अंधी श्रद्धा की, अंधी निष्ठा की पट्टी नहीं बांध रहे। जो अच्छा लगेगा उसकी अनुमोदना करेंगे और जो बात अच्छी नहीं लगी उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन आप तो बड़े संघनिष्ठ हैं, आचार्य जी के, मुखिया जी के इंगित पर चलने वाले हैं, फिर आप आचार्य जी के आदेशों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। देखिए आचार्य जी क्या कह रहे हैं, कोई पत्थर भी मारे, कोई सवालों के ईंट भी दे, फिर भी आपको शब्दों के फूल देने हैं, मीठे फूल देने हैं। तो सोचिएगा, समझिएगा। मैं फिर ये कहूँगा, मेरा ये वीडियो उन संदर्भों को जो इस समाज में विसंगतियों से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक पोस्ट को मैंने पढ़ लिया है जो सोशल मीडिया में आ चुकी है और उसमें सारे संदर्भ हैं। उस वीडियो के साथ इस पोस्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये भी तो सिलेबस है कि क्या क्या घटनाएं इस समाज में हो गई है। विसंगतियों पर चर्चा करनी उचित ही नहीं समझते। यह नहीं कहा जाता कि अगर कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों की गंभीरता को भी देखिए और समीक्षा भी कीजिए और उसके बाद उनका जवाब भी यथोचित विनम्रता से देने की कोशिश कीजिए। यह नहीं कहा जा रहा कि समाज में जिन लोगों के मन में सवाल हैं वे लोग आए और उनके साथ हम विचार विमर्श करते हैं। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने का गलत है तो हम उन्हें समझाते हैं, और अगर हम वास्तव में गलत कर रहे हैं तो फिर हम अपनी गलती में सुधार कर लेते हैं, उसे ठीक कर देते हैं। आज इस निर्णय की आवश्यकता है। क्या मैं ये आशा कर सकता हूं कि शब्दों के फूल बरसाने की बात थोड़ी आगे बढ़ेगी और आने वाले समय में इस समाज के मुखिया आचार्य श्री जी थोड़ी इस बात को भी जोड़ेंगे कि जिन लोगों के मन में सवाल हैं उनको समाधान देना भी हमारी जिम्मेदारी है। उनकी बात को सुनना और उनकी बात को समझना, और अगर कहीं कोई गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, तो उस पर आवश्यक निर्देश देना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। इस समाज ने कोर्ट कचहरी के मामलों में और कुछ विसंगतियों, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाओं जिनका जवाब आने की संभावना बनती है, उनको मैनेज करने के मामले में कितने खर्च किए हैं। वैसे साधु संत आचार्य के अधिकार में नहीं आता, लेकिन जब बहुत सारी बातें पूछी जाती है
तो एक बार यह भी जान लेना चाहिए कि समाज के समृद्ध लोग जो अपनी कमाई का गाढ़ा पैसा समाज की उन्नति के लिए, धर्म संघ के लिए डोनेट करते हैं, उनके पैसे का कितना सदुपयोग समाज कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मान्यवर कि अगर इस समाज में विसंगतियों का समाधान सही तरीके से हो गया होता तो मैनेज करने के चक्कर में जो खर्च इस समाज का हुआ है उससे न जाने कितने सेवा के इंस्टीट्यूशन बन गए होते। अब आप मुझसे आंकड़ा मत पूछिएगा क्योंकि मैंने ये व्यवहारिक तौर पर कहा है और समाज का व्यक्ति भी समझता है। मेरा निवेदन है आचार्य श्री जी से, समाज के मुखिया जी से, ईंट का जवाब पत्थर से न दें, ईंट से न दें, शब्दों के फूलों से दें। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। विसंगतियों का समाधान भी समाज दे, ठीक करे और जरूरत पड़े तो आचार्य श्री उन सवालों को लेकर के खुद बैठे और आवश्यक निर्देश दें। यह भी होना चाहिए। तो व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट देखी उसके साथ एक वीडियो देखा 1.56 मिनट का, संभवतया उसे पढ़ करके और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि बात जानी चाहिए क्योंकि लिखने वाले ने बड़ी मेहनत की है, बड़े तथ्य और आंकड़े जुटाए हैं और सिलसिलेवार तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट को लिखा है। हम उस सोशल एक्टिविस्ट को भी हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, साधुवाद देते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी इस कड़ी में, वीडियो की कड़ी में कहीं कोई बात, कहीं कोई वक्तव्य का संदर्भ, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई एहसास ऐसा लगा हो जो आपको गैर वाजिब लगा हो, मन को तकलीफ देने वाला हुआ हो तो माफ कीजिएगा। लेकिन मैंने अपनी बुद्धि, विवेक, विचार और व्यवहारगत तरीके से सही रूप से ही बात को कहने की कोशिश की है। फिर भी अपनी अपनी नज़र है, अपनी अपनी सोच है और अपना अपना नज़रिया है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। आभार, नमस्कार।